डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जीनियस नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है एंड स्वागतम है। मैं विनोद शाह फिर से आपके सामने एक एपिसोड सीरीज लेकर हाजिर हूं और आई होप जितनी भी लास्ट सीरीज है आपको किसी भी सीरीज के अंदर डाउट है नहीं होगा। आज अपने एक धमाकेदार सीरीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट लाइनों से आपको मोटिवेट कर देता हूं, तब तक आप सभी जुड़ जाइए हमारे चैनल से। यूं ही नहीं मिलती यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो ऐसे ही बच्चे आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए, आपको आपकी मनपसंद जॉब पाने के लिए हर एक छोटे छोटे कंटेंट को या छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उनको कैचअप करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से बच्चे घड़ा भरता है। तो आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए और आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली आपके पास एक शानदार जॉब होगी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, टॉपिक आज एड्स से रिलेटेड रहने वाला है बच्चे अपने, ठीक है। तो एड्स एड्स वाज फास्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। इंडिया के अंदर एड्स है वो सबसे पहले डिटेक्ट कब हुआ था? ए 1985, बी 1981, सी 1986 और डी 1991। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे? तो अकॉर्डिंग टू नाको के अकॉर्डिंग देखें बच्चे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन 1986 फर्स्ट नॉन केस ऑफ HIV was diagnosed by Dr. Suniti Solomon amongst female sex worker in Chennai, तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले केस है वो देखने को मिला था। और कब देखने को मिला था बच्चे? 1986 से। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे? यहाँ पे सी इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है बच्चे, सी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट एड्स की फुल फॉर्म आप देख लीजिए बच्चे, यहां से कई बार क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। इसके अलावा एड्स के कुछ अलग नेम है, इनको भी अपने जान लेते हैं बच्चे। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एल्सो नोन एज ए स्लिम डिजीज। एड्स वाला पेशेंट होता है वो बिल्कुल स्लिम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फैक्टर रहता है वो वेट लॉस होता है बच्चे। क्या होता है? वेट लॉस होता है। जो सबकुटेनियस फैट है वो भी वहां पे वास्टिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा एल्सो नोन एज लिप एडिनोपैथी वायरस, यहाँ पे जो HIV वायरस होता है अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, जितने भी लिप नोड होता है उनके ऊपर अटैक करता है और लिप एडिनोपैथी करता है बच्चे। इसके अलावा ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, एड्स को अपने क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि ये पॉजिटिव एजेंट माना जाता है बच्चे, HIV। ठीक है। इसके अलावा इन एड्स से सिंदा वास्टिंग सिंड्रोम, ये क्वेश्चन आता है वास्टिंग सिंड्रोम है कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है बच्चे? तो वास्टिंग सिंड्रोम एड्स में देखने को मिलता है। और वास्टिंग सिंड्रोम है वो अपने देखेंगे एड्स के अंदर 4 स्टेज होती है। सेकंड स्टेज के अंदर वास्टिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है, पूरी डिटेल के अंदर आपको नीचे देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन इम्यून सिस्टम, तो यहाँ पे एड्स वाला जो भी पेशेंट होता है बच्चे, जो HIV होता है, HIV वायरस होता है, ये सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? एंट्री करता है। अब एंट्री करने का पाथवे कौन सा हो सकता है बच्चे? मोस्ट कॉमन जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, या सेकंड वन देखें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, थर्ड वन देखें तो नीडल स्टिक इंजरी से भी हो सकता है। काफी सारे यहाँ पे रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मान लो HIV बॉडी के अंदर एंट्री करता है, HIV एंट्री करेगा तो सबसे पहले क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर बच्चे
देखें तो इम्यून सिस्टम के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बी सेल्स होती है और दूसरी टी सेल्स होती है। बी सेल्स होती है और सेकंड वन कौन सी होती है बच्चे? टी सेल्स होती है। बी सेल का मैच्यूरेशन और फॉर्मेशन पूछा जाता है बच्चे। बी सेल का मैच्यूरेशन और फॉर्मेशन कहां पे होता है? ये पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बी सेल। ठीक है, लिम्फोसाइट बोलते हैं अपने यहाँ पे। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बी सेल का मैच्यूरेशन एंड फॉर्मेशन पूछा जाता है। मैच्यूरेशन और अपने यहाँ बोले तो फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन पूछा जाता है बच्चे। कहां पे होता है? फॉर्मेशन पूछा जाता है। तो आपका जो आंसर जाएगा बच्चे वो क्या जाएगा? बोन मेरो के अंदर होता है। बोन मेरो के अंदर होता है। पहला क्वेश्चन यहां से देख लीजिए बच्चे। क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा बच्चे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है टी सेल का मैच्यूरेशन फॉर्मेशन कहां पे होता है? टी जो सेल्स है, टी सेल का फॉर्मेशन कहां पे होता है बच्चे? फॉर्मेशन के ऊपर बात करें आपसे तो याद रख लेना बोन मेरो में होता है। कहां पे होता है? बोन मेरो के अंदर होता है फॉर्मेशन टी सेल का। और टी सेल का अगर मैच्यूरेशन पूछे आपसे, मैच्यूरेशन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होता है? टी सेल का मैच्यूरेशन होता है। अगेन यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बच्चे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो ये टी सेल्स होती है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, नीचे मैं बताऊंगा। तो जो आपका एचआईवी होता है, जो एचआईवी होता है वो सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करता है? टी सेल। जिनको आपको देखें टी सेल्स होती है किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे? सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और बी सेल्स होती है वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? ह्यूमरल। ये डिटेल में नीचे आपको अभी बता दूंगा। तो एचआईवी सबसे पहले जाते ही जो टी सेल्स होता है उसके ऊपर अटैच होता है और टी सेल का क्या करता है? डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है। जो भी एचआईवी पेशेंट होता है उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी धीरे धीरे क्या होती है बच्चे? डिक्रीज होती जाती है। क्या जाती है? डिक्रीज होती जाती है, जिससे क्या होता है? उस बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने के चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे अपने नीचे। सबसे पहले केस है वो कहां पे मिला था? वर्ल्ड के अंदर आपसे पूछ ले बच्चे एचआईवी का। फर्स्ट केस इन वर्ल्ड पूछे आपसे तो 1981 में मिला था। और फर्स्ट केस इन इंडिया पूछे आपसे, जो आज का पहला क्वेश्चन था अपना, इंडिया, जो कि चेन्नई में मिला था 1986 के अंदर। और चेन्नई के अंदर कहां पे बच्चे? तमिलनाडु के अंदर मिला था। तमिलनाडु के अंदर ये केस मिला था। पॉजिटिव एजेंट पूछ ले आपसे एड्स का तो एचआईवी वायरस होता है बच्चे। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिट्रो वायरस फैमिली से एचआईवी बिलोंग करता है। तो क्या पढ़ा अभी तक आपने बच्चे? एड्स के बारे में पढ़ा आपने। एड्स के बारे में देखें तो एड्स का पहला केस है वो वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला था 1981 के अंदर। और इंडिया के अंदर 1986 के अंदर देखने को मिला था। और सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर एक सेक्सुअल वर्कर वुमेन थी, उसके अंदर देखने को मिला था। इसके अलावा एड्स नाम आया तो एड्स की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स को स्लिम डिजीज भी बोलते हैं, एड्स को लिम्फेडिनोपैथी भी बोलते हैं अपने। और इसके अलावा एड्स के अंदर वास्टिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिससे वेट लॉस होता है और जो सबकुटेनियस फैट होती है वो भी यहाँ पे लॉस होती है। और एड्स के अंदर क्या होता है बच्चे? एड्स के अंदर जो एचआईवी वायरस होता है वो टी सेल्स होती है उनके ऊपर अटैक करता है। ये मैं टी सेल बी सेल का नीचे आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा दोबारा। ठीक है बच्चे, जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने के चांस है वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा किस टाइप का वायरस होता है? डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है बच्चे। एस आता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? एस आरएनए इस एंगल से आएगा। ठीक है, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए इस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एचआईवी वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ये क्वेश्चन भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो एचआईवी अटैच होता है हमेशा डेस्ट्रोसेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। तो देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे एचआईवी में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने के लिए पेज आपको खाली छोड़ा है यहाँ पे एचआईवी। ठीक है, ये एचआईवी वायरस है बच्चे, क्या करेगा? बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है। अब पाथवे कोई भी हो सकता है। पाथवे अपने बोले तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है,
पाथवे बोले तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है, ठीक है। या देखें तो ब्लड के थ्रू भी एंट्री कर सकता है, या देखें तो जैसे कि मदर से बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी भी क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो एंट्री करते ही आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है बच्चे, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी, ठीक है, जो हमेशा आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखें बच्चे तो इसको अपने बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, पावर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मेन 2 सेल का रोल शो रहता है बच्चे, जिनका नाम है एक तो लिम्फोसाइट जिसको अपने बोलते हैं बी सेल्स, और सेकंड वन सेल का नाम है बच्चे टी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है बच्चे। यहां पे देखें बी सेल्स होती है वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे, ये पहला क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चे। पहला क्वेश्चन यहां से निकलता है, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बीटा सेल, बी सेल अपने जिसको बोलते हैं बी सेल। और यहां पे दूसरा टी सेल्स होती है वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो आपको याद रखना है सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बच्चे। सेकंड वन क्वेश्चन आता है कि भी फॉर्मेशन कहां पे होता है, फॉर्मेशन कहां पे होता है बी सेल का। और दूसरा आता है बच्चे यहां पे कि मैच्योरेशन कहां पे होता है, मैच्योरेशन कहां पे होता है, ठीक है बच्चे। तो फॉर्मेशन या मैच्योरेशन दोनों की बात करें तो इनका दोनों का बी सेल का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन हमेशा बोन मेरो के अंदर होता है बच्चे, बोन मेरो के अंदर होता है। याद रख लेना बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, टी सेल का फॉर्मेशन कहां पे होता है, टी सेल का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो आपको यहां पे देखना है बोन मेरो में होता है बच्चे, बोन मेरो के अंदर होता है, ठीक है। फॉर्मेशन पूछे तो किसका, किसका पूछे बच्चे, टी सेल का, ठीक है। और मैच्योरेशन पूछे बच्चे यहां पे टी सेल का, टी सेल का, टी सेल का मैच्योरेशन आपसे पूछे, मैच्योरेशन आपसे पूछे तो कहां पे होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। और ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चे क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। अब बात करें, ये तो बात आ गई बेसिक, अब बात करें अपने बच्चे एचआईवी होता है, एचआईवी होता है वो क्या करता है, टी सेल के ऊपर अटैक करता है। आपसे पूछ सकता है एचआईवी वायरस है वो बी सेल के ऊपर अटैक करता है या टी सेल के ऊपर, टी सेल के ऊपर करता है। और टी सेल कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, अभी आपने पढ़ा बच्चे, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है बच्चे, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सेलुलर, सेलुलर नाम क्यों है, क्योंकि 3 से 4 सेल, 4 सेल मिलकर यहां पे क्या करती है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए टी सेल की जो इम्यूनिटी होती है वो सेलुलर होती है। अलग अलग सेल्स होती है, पहली सेल को बोलने तो बच्चे हेल्पर सेल्स होती है, हेल्पर सेल, ठीक है, हेल्पर सेल जिनको CD4 सेल बोलते हैं। सेकंड वन होती है बच्चे CD8 सेल, CD8 सेल जिनको साइटोटॉक्सिक सेल बोला जाता है, साइटोटॉक्सिक सेल बोला जाता है। और थर्ड वन सेल्स होती है बच्चे जिनको किलर सेल बोला जाता है, किलर सेल बोला जाता है, ठीक है। और फोर्थ वन होता है जिनको सुप्रेसिव सेल बोला जाता है, सुप्रेसिव सेल, ठीक है। तो ये हमेशा जो टी सेल्स होती है वे नॉर्मली जो अटैक करती है वो वायरस के ऊपर अटैक करती है, इसके ऊपर अटैक करती है बच्चे, ये वायरस के ऊपर अटैक करती है। तो एचआईवी वायरस होता है ये काफी बहरूबिया होता है बच्चे, ये क्या करता है, टी सेल को कंफ्यूज कर देता है। सबसे पहले क्या करेगा, ये आता है और आते ही क्या करता है बच्चे, सबसे पहले जो ये टी सेल्स है, टी सेल के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, टी सेल के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है और टी सेल का डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है,
ठीक है। अब टी सेल जिसको हेल्पर सेल बोला, इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया तो आगे वाला जो पाथवे है, ये वह पाथवे जो चल रहा है, ये पाथवे नहीं चलेगा। नॉर्मली आपको एक वायरस के ऊपर बताऊं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चे, वायरस एंट्री करता है, वायरस एंट्री जैसे ही करता है तो हेल्पर टी सेल क्या हो जाती है बच्चे, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होकर ये क्या करती है, CD8 सेल उसको एक्टिवेट करती है, और CD8 सेल क्या करती है बच्चे, किलर सेल को एक्टिवेट करती है। और किलर सेल क्या करती है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर है वायरस आता है उसका क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती जाती है, उसको पीटती जाती है, पीटती जाती है। फिर वापिस आपकी बॉडी से सुप्रेसिव सेल आती है, ये भागी भागी आती है, किलर सेल को बोलती है अरे जो बॉडी के अंदर वायरस आया था उसको आपने मार दिया है, अब आप क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। तो किलर सेल को क्या करती है, ये सुप्रेसिव सेल है वो क्या करती है बच्चे, क्या करती है, सुप्रेस करती है, उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस करती है। और यहाँ पे मेमोरी सेल भी बोल सकते हैं, ये मेमोरी भी रखती है कि फर्दर अगर अगेन वायरस आता है तो वहां पे क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी बनी होती है, डायरेक्ट उसके साथ पास जाके उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसका डिस्ट्रक्शन है वायरस का, वो क्या कर देती है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कर देती है, ये चलता है। बट HIV होता है वो क्या करता है बच्चे, HIV होता है टी सेल का डिस्ट्रक्शन ही कर देता है, जिससे कि आगे का जो पाथवे है वो कट हो जाता है, कट हो जाता है, जिनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर HIV धीरे धीरे आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होता है उनके ऊपर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो टी सेल की बात करें बच्चे तो हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक और एक होती है सुप्रेसिव, जो मैंने आपको बताया, जिनको मेमोरी भी अपने बोल सकते हैं। तो इसके अलावा देखें बच्चे, HIV डिस्ट्रॉयड CD4 सेल, CD4 जिसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना चाहो बच्चे, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएटेड जिनको अपने बोलते हैं। नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल CD4 सेल की काउंट कितनी होती है, 500 से 1500, 500 टू 1500 पर mm क्यूब नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है बच्चे, किसकी, CD4 सेल की। CD4 सेल की नॉर्मल काउंट आपसे पूछ ले तो 500 टू 1500 पर mm क्यूब, और CD4 काउंट बिलो 500, अगर CD4 सेल काउंट, ये भी क्वेश्चन आता है 500 से अगर कम आ जाती है तो HIV के सिम्टम आना पेशेंट के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। और CD4 सेल काउंट अगर 200 से नीचे आ जाती है, 200 से बिलो आ जाती है तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब अदर इन्फेक्शन लाइक TB, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन से बच्चे, जो काफी बार एग्जाम के अंदर खलबली मचा चुके हैं। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इन इंडिया पूछ ले HIV की वजह से तो TB होता है बच्चे, और अगर आपसे पूछ ले अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इन वर्ल्ड पूछ ले आपसे HIV की वजह से, तो वहां पे याद रखना न्यूमोसाइटिक जेरोविकी न्यूमोनिया, न्यूमोसाइटिक जेरोविकी न्यूमोनिया याद रख लेना बच्चे। यहां से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। आगे चलिए बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन था अपना, यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा दोबारा। क्वेश्चन क्या था अपना, ये था, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन ईयर, तो आपको यहाँ पे 1986 बोलना है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े बच्चे थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज ए डिजीज, एड्स किस टाइप की डिजीज है बच्चे, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है या प्रोटोजोअल डिजीज है। तो अपने पढ़ा था एड्स होती है वो HIV, एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होने वाली डिजीज है। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, B इज द राइट आंसर। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज ए लेट स्टेज ऑफ इंफेक्शन विद द बोथ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे HIV फर्स्ट और HIV सेकंड से होने वाली डिजीज है एड्स। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है बार बार पूछा जाता है, HIV बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है HIV। तो आपको याद रखना है बच्चे, फ्लेवी वायरस से, रिट्रो वायरस से, रेबडो वायरस से और हिपेडेना वायरस से। तो अपने अभी पढ़ के आए हैं जी, रिट्रो वायरस से बिलोंग करता है। तो HIV इज ए RNA वायरस ऑफ रिट्रोवायरस ग्रुप। दीज वायरस कंटेन एंजाइम, आप यहाँ पे जो वायरस एंजाइम कंटेन करता है उसको बोलते हैं एंजाइम
reverse transcriptase which is essential reverse transcriptase which is essential for reverse transcription. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में ये एंजाइम रोल प्ले करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन द प्रोडक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉड्यूल, आरएनए से वापस डीएनए बनना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस रहती है बच्चे डीएनए पॉलीमरेज के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन होता है डीएनए टू डीएनए, उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए टू आरएनए जिसको आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है यहाँ पे आरएनए से वापस है डीएनए की तरफ। ठीक है, आरएनए से डीएनए जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो आंसर था वो क्या जाएगा बच्चे, बी है, ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी अपने डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे। टाइप ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ एचआईवी, एचआईवी के अंदर जेनेटिक कोड क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो एचआईवी वायरस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, एसएस आरएनए ये ऑलरेडी आपको बताया। जीनोम एंड सेवरल प्रोटीन होती है। तो एचआईवी के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसके अलावा इसमें जीनोम होता है और सेवरल प्रोटीन होती है। तो राइट आंसर तो ए जाएगा बच्चे। जीनोम क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। जीनोम इज द सम ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इन इंडिविजुअल, इट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड डायरेक्ट ऑल वाइटल प्रोसेस। ठीक है बच्चे, जीनोम एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो उस इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन है वो अपने को शेयर करता है। ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये जीनोम है। इसके अलावा जीन की बात करें तो जीन के अंदर देखें बच्चे डीएनए होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जीन होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और सेल की स्ट्रक्चर बताइए सेल के अंदर है, ये सेल की सेल वाल्स है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये सेल्स है। ये नॉर्मली स्ट्रक्चर आपको बताई है। नेक्स्ट है बच्चे परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी। परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी इज कॉज्ड बाय ए रेबीज वायरस, बी कोरोना वायरस, सी एचआईवी वायरस एंड फ्लेवी वायरस। लिम्फ एडिनोपैथी ऑलरेडी आपको डेफिनेशन में बताया था। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी लिम्फ नोड होते हैं बच्चे, ठीक है, उनके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। और किसकी वजह से देखने को मिलती है, एचआईवी की वजह से देखने को मिलती है। ये बोला था मैंने एड्स को कि इसको लिम्फ एडिनोपैथी अपने बोलते हैं। तो when the virus first time identified it was called lymph adenopathy associated virus। एसोसिएटेड वायरस का मतलब एचआईवी की वजह से लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है, बिकॉज इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द लिम्फ नोड लिम्फोसाइट ऑफ ए होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर। होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर यहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर देखा गया था कि एचआईवी की वजह से लिम्फ एडिनोपैथी है वो देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा बच्चे वो क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा बच्चे यहाँ पे सी। नोट कर लेना दिमाग में। तो ये आज की क्लास थी बच्चे। आज के कुछ थोड़ा सा टॉपिक कम रह गया है। रिमेनिंग एड्स के टॉपिक है बच्चे, रिमेनिंग एड्स से रिलेटेड है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। अब मैंने थोड़ा सा पैटर्न और चेंज किया है ताकि आपको बूस्टर डोज मिलती रहे। आपको क्या मिलती रहे, बूस्टर डोज मिलती रहे। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो क्या कर दिए बच्चे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज का मतलब है आप अगर पढ़ोगे, अगर आपने एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके क्वेश्चन है वो ऑल क्लियर है। आपने पोलियो से रिलेटेड देख लिया, आपने अम्माई से रिलेटेड देख लिया, आपने एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड क्वेश्चन देखनी है। इस एंगल से क्वेश्चन उठाएंगे अपने, जिससे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरी डिटेल में चलेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन के माध्यम में साथ साथ में आपको थ्योरी भी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। पूरा तो डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट आपको ऑल ओवर डाटा है, आपका कंसेंट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जीनियर नर्सिंग एकेडमी का एपिसोड है वो आप कंटिन्यू देखते रहिए बच्चे।
और आपके जितने भी क्लासमेट है सबको इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है बच्चे। ठीक है, ये आपको करना है। आपकी बूस्टर डोज यहां पे दिखनी चाहिए कि आपको बूस्टर डोज लगी है, और आपका मोटिवेशन जीनियर नर्सिंग की एकेडमी की जो टीम है उनको बेहतरीन डाटा और बेहतरीन मोटिवेशन मिलेगा, जिससे बेहतरीन डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको लेनी है बच्चे, तो जीनियस नर्सिंग एकेडमी, जीनियर नर्सिंग एकेडमी का जो ऐप है वहां पे आपको फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर ड्रीम, ऑन योर ड्रीम्स, वहां पे आपको इस क्लास की ऑल ओवर पीडीएफ है वो मिलेगी आपको विद वीडियो, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा वहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टोर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे बैच के, वो भी आप परचेज कर सकते हो अगर चाहते हो। अदरवाइज यहां से भी आपको बूस्टर डोज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। कल से फिर शानदार कंटेंट के साथ दोबारा मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।